दोस्तों, आप एक जंग की कल्पना करिए जिसमें सभी लोग डरे हुए हैं कि आज परमाणु बम का हमला होने वाला है और सभी लोग अपने खिड़कियों और दरवाजों को खोलकर खुले आसमान की तरफ देख रहे हैं। तभी लड़ाकू विमान के सायरन की आवाज सुनाई पड़ती है और सभी लोग अपने खिड़कियों और दरवाजों को बंद कर अपने घर के अंदर अलमारी या चारपाई के नीचे छुपने की प्रयास करने लगते हैं, ये जानते हुए भी कि अगर परमाणु बम गिर जाए तो चारपाई या अलमारी उनकी जान नहीं बचा सकता। तभी होता क्या है कि उस लड़ाकू विमान के सायरन की जो आवाज होती है वो धीमी पड़ने लगती है और लोगों को एहसास होता है कि लड़ाकू विमान गुजरकर दूर जाने लगे और सभी लोग अपने खिड़कियों और दरवाजों को खोलकर आसमान की तरफ देखते हैं तो लोग मन ही मन खुश होते हैं। लड़ाकू विमान दिखाई नहीं देता और लोग इतना खुश होते हैं कि अरे ये तो कुछ हुआ ही नहीं, और उस खुशी को मनाने के लिए सभी लोग घर से बाहर आ जाते हैं और खुशियां मनाने लगते हैं एक दूसरे के साथ। तभी अचानक कुछ लोगों का दम घुटने लगता है और कुछ लोग खांसते खांसते जमीन पर गिरने लगते हैं। देखा देख सभी लोगों में ऐसा होने लगता है, सभी लोग खांसते खांसते नीचे गिर पड़ते हैं और सभी लोग जो है कि मरने के कगार पर आ जाते हैं और कुछ समय बाद वह पूरा शहर शमशान में बदल जाता है। दोस्तों, यह हुआ कैसे? यह वास्तव में सूक्ष्म प्रकार के जीवों के द्वारा हुआ, यानी कि वे लड़ाकू विमान जो आए वह बम की जगह वायरसों को छोड़ गए और वह वायरस उन लोगों के शरीर के अंदर सांस के जरिए प्रवेश कर गए और लोगों को बीमार करे, उन्हें उनके लिए जानलेवा साबित हुए। दोस्तों, ऐसे भविष्यवाणियों के पिता नास्ट्राडमस ने सन 1545 ईस्वी में ही कर दी थी। वे एक बहुत बड़े भविष्यवाणी वक्ता थे। वे भविष्यवाणियां क्या करते थे? उन्होंने कई प्रकार के ग्रहों के बारे में भविष्यवाणियां की थी और उन्होंने किताबें भी लिखी थी। वे भविष्यवाणी के साथ साथ वे एक टीचर भी थे। उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा था कि आने वाला भविष्य बढ़ती हुई साइंस के नज़रिए से बहुत डेंजरस होने वाला है, यानी कि मानव सभ्यता हो सकता है कि महामारी के चलते पूरी मानव सभ्यता खत्म हो जाए। और सचमुच में उनकी भविष्यवाणी सही साबित महसूस होती है। दोस्तों, कई प्रकार के बीमारियां वायरसों के द्वारा होती हैं और वायरस जो होते हैं यह महामारी की तरह कभी फैल जाते हैं और कई लाखों या करोड़ों लोगों का जान ले लेते हैं। दोस्तों, अमेरिका जो ऐसा कंट्री है उसने कई प्रकार के वायरसों को अपने संग्रहालय में रखा है, जैसे कि चेचक के वायरसों को उसने अपने प्राणी के संग्रहालय में रखा है। और अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस ने भी चेचक, गलघोटू, प्लेग ऐसे वायरसों के सैंपल को बड़े पैमाने पर प्राणी संग्रहालय में पाल पोस रहा है। उसका दावा यह है कि आने वाले भविष्य में अगर इन वायरसों से महामारी जैसे बीमारी उत्पन्न होती है, यानी कि महामारी उत्पन्न हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम इन वायरसों से हम वैक्सीन बनाएंगे। यानी कि होता क्या है कि जिन वायरसों से बीमारी उत्पन्न होती है उन्हीं वायरसों के सैंपल को लेकर यानी कि टीका बनाया जाता है। तो उनका ये दावा है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी दावा है कि बड़े पैमाने पर ये रूस और अमेरिका वायरसों को पाल पोस रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनका मकसद है जैविक हथियार बनाने का। जैविक हथियार वही होता है यानी कि जीवों से जीवों को मारा जाए, यानी कि वायरस भी एक जीव है और वायरस के द्वारा अगर मानव सभ्यता या अगर कोई भी जीव बीमार पड़ता है तो वह जीव से ही जीव बीमार पड़ता है। लेकिन अगर इसका विस्फोट करा के और पूरे क्षेत्र में एक ही बीमारी से अगर लोगों को ग्रसित कर दिया जाए तो वह कहलाएगा जैविक बम। यही होता है जैविक बम। दोस्तों, माना जाता है कि जैविक हथियारों में जापान ने महारत हासिल कर ली थी। द्वितीय विश्व युद्ध में उसने अमेरिका पर इन हथियारों का प्रयोग किया, लेकिन उसने इन हथियारों का प्रयोग
कुछ ईंधन के साथ किया, विस्फोटक पदार्थ के साथ किया। और जब वह विस्फोटक पदार्थ जब विस्फोट हुआ तो उस विस्फोट के जरिए उस झुलसती हुई आग में ये वायरस नष्ट हो गए और ज़्यादा तांडव नहीं मचा पाए, जिसके चलते अमेरिका गुस्सा होकर उसने अपने परमाणु हथियारों का प्रयोग जापान पर कर दिया। तो इस तरह जो है कि उसने जापान में बहुत बड़ी तबाही लाई। लेकिन आज परमाणु हथियारों के अलावा हमारे पास यानी कि लोगों के पास जैविक हथियार भी हो चुके हैं जो बहुत जानलेवा साबित हो सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब हमारा यही है कि हमने वायरसों यानी कि जो वायरस हैं यह अभी से नहीं है, मानव सभ्यता से पहले से वायरस हैं और यह कई प्रकार के बीमारी वायरसों के द्वारा प्राचीन काल से हम देखते हुए आ रहे हैं और अब जाके हमने कई प्रकार के वायरसों का टीका बनाया है। लेकिन अब हमने वायरसों पर नियंत्रण करना सीख लिया है। नियंत्रण करने का मतलब जिस तरह चाहे उस तरह हम वायरस का प्रयोग कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है परमाणु हथियार के रूप में भी जैविक हथियार के रूप में भी हम चाहे तो यानी कि मानव चाहे तो उसका प्रयोग कर सकता है। तो यह बहुत जानलेवा साबित हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों आज जो दौर चल रहा है कोरोना वायरस का, माना जा रहा है कि चाइना ने इन वायरसों को बहुत पहले से ही इन वायरस के सैंपल पर रिसर्च कर रहा था और जिसके चलते ये वायरस पूरे वर्ल्ड में आज फैल चुका है और तबाही मचा रहा है। तो अभी तक इसका कुछ खुलासा नहीं हुआ कि इस वायरस पर वह रिसर्च कर रहा था कि ये वायरस कैसे फैला, इसका भी कुछ खुलासा नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं कि ये जो दौर चल रहा है ये बहुत डेंजरस है। आने वाला भविष्य कैसा होगा इसका कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आप देख ही सकते हैं कि कोरोना के खौफ में पूरी दुनिया डरी हुई है। सभी लोग अपने घर के अंदर बंद हैं, खिड़कियों दरवाजों को बंद करके रह रहे हैं कि ये वायरस का विस्फोट उनके घर पे ना हो जाए। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना डेंजरस हो सकता है। तो आने वाला भविष्य कैसा हो सकता है आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको समझ में आई होगी। ऐसे ही जानकारी संबंधित वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।